अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 करा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम की है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल क्या होता है, क्या इर्रेशनल क्या होता है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं उसको। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 में हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को मालूम करना पड़ेगा रियल नंबर के, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है रियल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हमारे पास तीन तरह की प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अंदर। एक प्रॉपर्टी ये होती है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मतलब जिसमें प्लस हो रहा होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों और मल्टीप्लाई का काम उसमें हो रहा होता है। वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एडिशन का पढ़ते हैं, फिर मैं सब्ट्रैक्शन का पढ़ाऊंगा, और फिर उसके रिलेटेड जो बुक के अंदर आपकी कराची बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ्स की, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उससे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, गौर से सुनना, क्लोजर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसका जो सम होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। मतलब सम ऑफ एनी टू रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर का सम, वो क्या होता है, अगेन जो उसका रिजल्ट आता है वो एक रियल नंबर ही आता है। मतलब रियल नंबर क्या, ऐसी नंबर जैसे होल नंबर हो गया, जीरो से स्टार्ट होता है, सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूँ, a प्लस बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी। लाइक किस तरह से, अगर मैं 6 ले लूँ a को और प्लस 4 कर दूँ b को, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 10। मतलब मैंने किसी दो रियल नंबर को प्लस करा तो उसका रिजल्ट क्या आया, रियल नंबर आया प्लस होकर। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास लिखा है फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी। इसमें हम दो रियल नंबर का काम करते हैं। लाइक इसका एक तरीका होता है लिखने का, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी को जब तुम प्लस करोगे तो फिर b प्लस ए को करोगे तो वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर ही होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज करके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। a बराबर है 2 के, जबकि ऐसे सपोज किया, और b बराबर है 6 के, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखो, a किसके बराबर है, a बराबर है 2 के, प्लस लिखा, उसके बाद क्या लिखा है b किसके बराबर मैंने लिया है 6 के, इक्वल टू डालो। फिर देखो b लिखा है, b किसके बराबर था 6 के, फिर प्लस का निशान डालो, और फिर a किसके बराबर है 2 के, ठीक है, जो हमने लेट किया था। क्या करा, 2 प्लस 6 क्या होता है 8 इज इक्वल टू 8। मतलब दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, दूसरी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 रियल नंबर का काम होता है। कितने रियल नंबर का, 3 रियल नंबर का होता है काम। जिसमें पहले जो होता है, पहले जो लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका देख लो, क्योंकि आपके अगर एमसीक्यूज में अगर ये आएगा, पेपर में कोई क्वेश्चन बन के नहीं आने वाला, एमसीक्यूज में आएगा बोर्ड के पेपर में, तो यही आएगा कि कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे उसके फॉर्मेट में, इन प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखे हुए होंगे, तो आपको बताना होगा कि ये क्या रियल नंबर है, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, या एडिटिव आइडेंटिटी है, या एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो रियल नंबर्स ब्रैकेट में क्लोज होते हैं और प्लस सी होते हैं, ऐसे करके लिखने का तरीका होता है। फिर ए अलहदा होता है और प्लस बी प्लस सी होता है। इसका भी जब तुम आंसर लेकर आओगे तो सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। अगर आपको देखना देख ले, मैं इसमें एक और इजाफा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे वाले के लिए बता रहा हूँ, सी ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है। तो आपने क्या करा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए हमारे पास है 2 प्लस बी हमारे पास 6 था, फिर प्लस लिखा, सी हमारे पास क्या है 4, इक्वल टू का निशान डाला। फिर हमें पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए हमारे पास क्या है 2, फिर क्या है प्लस का निशान है, फिर ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। जब इन दोनों को तुम प्लस करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, 2 प्लस 6 8, और 8 प्लस 4 इज 12। तो 12 इस साइड भी होगा और उस साइड भी देखो, 6 प्लस 4 और फिर 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका क्या होता है, दो रियल नंबर्स पहले ब्रैकेट में होते हैं और फिर दूसरा उसी के साथ प्लस हो रहा होता है, ठीक है। अब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए भी हो
तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, फिर उसके बाद ए प्लस बी सी उसके स्मॉल ब्रैकेट में होगा। अब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसमें जो जीरो की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी से मुराद ये हो रहा है जैसे कि हमें ए पे जब जीरो प्लस करेंगे या किसी भी रियल नंबर्स पे जब हम जीरो प्लस करेंगे तो उसकी शनाख्त कहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि क्या होगी, वही चीज़ आ जाएगा। लाइक ए प्लस ज़ीरो को जब हमने प्लस किया, मतलब 2 प्लस ज़ीरो को अगर हमने प्लस किया तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। किसी भी नंबर को ज़ीरो से प्लस कर दो तो वो उसका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास क्या है, तीसरा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ये होता है, लाइक एग्जाम्पल देख लो, ए प्लस माइनस ए, मतलब जो नंबर होता है वही चीज़ से माइनस हो जाती है और रिजल्ट क्या आता है, उसका जीरो आता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कहीं लिखी हुई हो कि दो रियल नंबर्स हों, एक ही जैसे रियल नंबर हो लेकिन वो एक दूसरे से माइनस हो रहे हों, प्लस और माइनस हो रहे हों, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट जीरो आता है। तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब इसमें हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे कि माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, हम कहेंगे माइनस ए एंड ए आर बोथ आर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपको समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यकीनन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन था, तो अब विथ रिस्पेक्ट टू अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम यही प्रॉपर्टी है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। शुरू के 3 प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन आखिरी की जो रो हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो चेंजेस क्या है। इसकी का उलट होता है तकरीबन मल्टीप्लिकेटिव में। तो क्या है, सम था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। मतलब कोई भी रियल नंबर को अगर आप उसका क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एज अ रियल नंबर ही आएगा। मतलब 6 को ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको, 6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 6 10 60। मतलब दो नंबर को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, दो रियल नंबर को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 60 ही आएगा। फिर इसी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लो, द फॉर एनी टू रियल नंबर, इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा, साइन लग जाएगा। ठीक है, निशान से मुराद साइन लग जाएगा। जब भी दो रियल नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे उसकी पोजीशन अलग ही क्यों ना हो जाए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। अकॉर्डिंग टू हम इसी के लिए इसी को देखते हुए ले लेते हैं। हमने क्या करते हैं, डस्टर मुझे अभी फिलहाल, हाँ, तो दो नंबर्स को जैसे मैंने एक ए की वैल्यू ले ली है, ए लेट सपोज कर लिया, और बी की वैल्यू 6 ले लिए, तो क्या करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो क्या है, ए को मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बात क्या है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। 2 6 12, 6 2 12, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही है, कोई मसले की बात नहीं है। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, सेम, जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ वहाँ आप क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, प्रोडक्ट का निशान लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो तो उसका आंसर क्या आएगा, इसमें भी सेम आएगा। जैसे कि ए, कोई भी नंबर है, ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है तो उसको फिर तुम सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम आंसर आएगा जो यहाँ पर आएगा। सेम वही चीज़ आपको अगर करके देखना है तो करके देख भी सकते हो। बस क्या फ़र्क है, एडिटिव आइडेंटिटी में फ़र्क है और एडिटिव इनवर्स में फ़र्क है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, ये भी सेम है, बाकी हमने 3 तरह से कहा था, ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या करना होता है, इसमें कोई भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उसका आंसर क्या आता है, वही रियल नंबर आता है। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये होता है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसकी वैल्यू जो आ रही होती है वो 1 आ रही होती है। मैं बताता हूँ, कोई भी नंबर जैसे हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो इसका इन्वर्स आप किस तरह से लिख सकते हो, इसका इन्वर्स लिख सकते हो 1/2, मतलब उसका हाफ हो जाता है। और फिर क्या होता है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर तुम इसको ऐसे लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको ये लिखने का तरीका होता है, किस तरह से होता है, 2 से जब 2 कटेगा 2 से, और 2 से 2 कटेगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आना है ना, 1 ही आना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो भी रियल नंबर होता है उसका हम हाफ लिख देते हैं और वो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई भी रियल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 1.2 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्टीज़ को कि कौन सा प्रॉपर्टी है। पहला और दूसरा ही सवाल मैंने लिखा है, फिर हम आस्ते आस्ते बाकी सवाल को भी बता करेंगे कि क्या चीज़ है। पहली वैल्यू क्या लिखी है, 1/2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको लेट कर लो कि ये किसके बराबर है। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 ही नंबर है, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी है, मतलब कोई 2 रियल नंबर है। सिंपल हम क्या करें, लेट्स सपोज कर लेते हैं। इसमें सिर्फ बताना होगा पेपर में, ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज करा 1/2 जो है वो किसके बराबर है, वो मैं ले लेता हूँ a के बराबर, जबकि b किसके बराबर है, 2/3 के। जहाँ जहाँ 1/2 है वहाँ वहाँ a पुट कर दो, जहाँ जहाँ 2/3 है वहाँ वहाँ b पुट कर दो। क्या लिखा है, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 2/3 क्या होगा, b इक्वल टू 2/3 क्या है, b प्लस और 1/2 क्या है, a। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, किसी भी 2 रियल नंबर्स को आपस में प्लस करते हो या उसके अपोजिट प्लस करते हो तो वो क्या होता है, सेम आता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको क्या करना होगा, सिर्फ पेपर में ये लिखना होगा, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उधर देख लेते हैं, हमें क्या लिखा है, DC लिखा हुआ है, EF लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो EF DC, मतलब यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, मतलब सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज़ किया गया है, लेकिन कौन सा निशान लगा हुआ है, प्रोडक्ट का निशान लगा है, मल्टीप्लाई का निशान लगा है। हमने सोल्यूशन लिखूंगा इसमें, लिखने के बाद मैं कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास A ले लेता हूँ मैं DC को, ठीक है, जबकि मैं B ले लेता हूँ EF को, E/F। तो सिंपल, जहाँ जहाँ DC है वहाँ A आ जाएगा, जहाँ जहाँ EF है वहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो आराम से हो जाएगा। जहाँ जहाँ DC लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे A लिख दूंगा मैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई का निशान है, फिर कौन सा निशान है, EF हमने क्या लिया है, B को लिया है। फिर हमारे पास कौन सा निशान है, इक्वल टू का निशान है। फिर EF हमारे पास किसके बराबर है, दोबारा B के बराबर है। और फिर DC किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेम वही है। मैं बता रहा, दोनों का सेम ही तो प्रॉपर्टी होती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है और कुछ नहीं आता, तो क्या होगा, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी सिंपल है, आसान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के अंदर ही है। जो जो मुझे एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं उसे मैं उसका एक करवा रहा हूँ ताकि आप दूसरा खुद प्रैक्टिस करो तो आपको आ सके। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4/3 है, फिर 1 और 1/3 है, फिर 2/3 है, फिर यहाँ पे 4/3। सेम, मतलब इसमें कितने रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, 3 रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम एक एक करके लेट कर लेते हैं। ठीक है, ए हम ले लेते हैं बराबर किसके, 4/3 के, जबकि बी को हम ले लेते हैं 1/3, जबकि सी को हम ले लेते हैं आखिरी में क्या है, 2/3। ज़रा इसको लिखते हैं और बताते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, 4/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर क्या निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान डला हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, 1/3। 1/3 हमने किसके बराबर लिया है, बी के बराबर लिया है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 2/3। 2/3 किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। फिर कौन सा, इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान। फिर 4/3 किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर क्या है, प्लस का निशान है। फिर बी किसके बराबर है, 1 और 1/3, तो बी लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर प्लस का निशान डालेंगे और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर
दो नंबर मतलब ए लिखा हुआ फिर प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में हो और फिर वही चीज़ उससे पहले ब्रैकेट में हो और वो अलहदा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट एडिशन, क्योंकि हम एडिशन का काम करें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एडिशन। राइटिंग का थोड़ा सा मसला है लेकिन खैर कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सही से लिख सकूँ। खैर हाँ बस दूसरा क्वेश्चन है 7 है और एक 9 को लिया है मैंने, क्योंकि दोनों अगर कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। लिखा हुआ क्या है, 2/11 11/2 इज इक्वल टू 11/2 2/11 और इसके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपको पता ही है जब भी प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई का निशान हो और उसका आंसर 1 आ रहा हो तो वो क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है अगर किसी प्रोडक्ट का मतलब दो प्रोडक्ट के आंसर क्या आ रहे हों जब 1 आ रहे हों। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, 2/11 को लेट कर लो, सपोज कर लो क्या है हमारे पास 2/11 और फिर b हम इसलिए सपोज नहीं करेंगे कि ये उसी का उलट है, उसी का इनवर्स है। तो आप इसको ये लिख सकते हो a बराबर है 1/a बराबर है किसके, 11/2, क्योंकि ये उसी का उलट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 ऊपर कर लेते हैं a नीचे कर लेते हैं ताकि जो 11 है वो ऊपर और ये 2 आ जाए, इसका इन्वर्स बन जाए। तो सेम जहाँ जहाँ ये दोनों वैल्यू है हम वहाँ इसे पुट कर लेंगे कि 2/11 क्या है हमारे पास a, फिर मल्टीप्लाई का निशान 1/a आ जाएगा 11/2 इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 1/a, फिर कौन सा निशान, मल्टीप्लाई का निशान और 2/11 किसके बराबर है, a के। तो इसका आंसर देखना 1 ही आ रहा होगा। कैसे, ये इससे कटा, ये इससे कटा 1, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे, तो किसके बराबर होगा, जाहिर से बात है 1 के बराबर होगा, सिंपल। और फिर क्या है हमारे पास 3/5 जो कि माइनस हो रहा है दोबारा 3/5 से और फिर उसका आंसर क्या आ रहा है, आखिरी में 0 आ रहा है। इसे भी सेम मतलब प्लस है, ज़रूरी जाहिर सी बात है कि कोई एडिटिव का ही होगा, एडिशन का ही होगा, लेकिन कौन सा होगा मैंने बताया था लास्ट टाइम, जिसमें 0 आंसर आएगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि वो हम उसी नंबर से उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, हमने लेट कर लो a बराबर ले लो 3/5 के, दूसरा क्या लिखा हुआ है प्लस का निशान, तो हम रहने दें, फिर दोबारा सपोज कर लो, इसको हम b क्यों नहीं सपोज कर सकते हैं, क्योंकि तो वैल्यू वही है 3/5 ही है। तो हम क्या करें, माइनस a ले लेते हैं, इसको इक्वल टू कर लेते हैं -3/5 से, माइनस माइनस हो गया सेम। अब क्या करोगे, जहाँ जहाँ वैल्यू पुट होगी उसको पुट करके देख लो, a प्लस है फिर क्या है -3/5 तो क्या माइनस a लिख लो, इसका आंसर क्या है फिर -3/5 को क्या लिख लो -a फिर प्लस a, इसका आंसर क्या आएगा 0। जाहिर सी बात है जब a से a जाएगा तो क्या आएगा 0, a से a जाएगा तो क्या आएगा 0 का सब्ट्रैक्ट होगा, तो सिंपल आसान। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला जो था वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये क्या था, एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ ये एडिटिव इनवर्स है, सही है एडिटिव इनवर्स, सिंपल था, आसान। अब हमारे पास मैंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, मैंने कहा था कि हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मुराद डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ लिखते हैं और फिर उसका आंसर लेकर आते हैं। तो सिंपल क्या बात है, हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब एडिशन हो रहा होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है एंड देन एडिशन होता है। तो कैसे लिखेंगे, इसका तरीका ये होता है, ए लिखेंगे ब्रैकेट में b प्लस सी, तो उसका आंसर क्या आएगा बताएं, जब भी ब्रैकेट लगा हुआ हो उसके मतलब आगे कोई नंबर या फिर कोई वेरिएबल लिखा हुआ हो तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा a, और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और निशान का आंसर आएगा बीच में प्लस का निशान आएगा, या माइनस होगा तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो क्या है, a जब b से मल्टीप्लाई होता है ab, और a जब c से मल्टीप्लाई होता है ac, प्लस 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 ही रह जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे भी कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर
एडिशन, मतलब एडिशन के ऊपर हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी लिख देना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से सेम वही होता है, बस क्या होता है जो यहाँ पे लेफ्ट में हो रहा था वो क्या हो जाता है, सी को हम राइट में ले जाते हैं, तो अब जो राइट से एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही होगा, बस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बहुत आसान है, सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना होता है, पहला अगर राइट लेफ्ट साइड से हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर राइट साइड से हो रहा है मल्टीप्लाई तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देख डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एक क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके एक्सरसाइज 1.2 में, 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/5 के, फिर होल ब्रैकेट लगा हुआ है 7/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15। देख रहे हो इसमें 3 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको लेट कर लेते हैं। लेट कर हमने 7/5 हमने ले लिया ए के, जबकि 3/5 ले लिया हमने बी, और जबकि सी हमने ले लिया 10/15। सिंपल, जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू है वो वहाँ पुट कर लो और मुझे बता दो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या लिखा, 7/5 की जगह ए माइनस 3/5 की जगह हमने बी लिखा, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, सी से, ठीक है, क्योंकि 3 सी की वैल्यू 10/5 है, तो आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है सी एक दफ़ा ए से होगा, सी एक दफ़ा बी से होगा, तो आंसर में देखो यही आ रहा होगा। 7/5 क्या है हमारे पास, ए है, और 10/5 क्या है, सी है, देखा सी ए से हुआ तो ए सी आ गया। फिर क्या लिखेंगे, बीच में माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस है, फिर क्या होगा, हम अकॉर्डिंग उसको देखो क्या लिखा हुआ है, 3/5, 3/5 के बराबर है बी के, और बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी, सेम सी इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास ये कौन सा आ गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल राइट साइड से हो रहा है ये, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज राइट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें सब्ट्रैक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, अगर प्लस का निशान आता है वो क्या होता, ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बुनियाद पर हो रहा है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा सवाल है, पहला सवाल हमने कर लिया, बताना था कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। दूसरे सवाल में क्या है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फ्लोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। क्या करना है, जहाँ जहाँ बॉक्स भरा हुआ है, एम्प्टी बॉक्सेस है, वहाँ क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, आराम से देखोगे सवाल से पता कर लोगे। लिखा हुआ है √6, लिखा हुआ 2 रियल नंबर है, जब जाहिर सी बात है √6 है और ऊपर कौन सी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, फॉर एडिशन के लिए होगी। इसमें देख लो, इसमें बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इससे काटो, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और ये पता है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमारे पास जब वैल्यू 1 आती है प्रोडक्ट के बीच में तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। ये लिखा है -21 प्लस, और आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जाहिर से बात 21 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस होकर 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। बुक में ये सवाल आपको थोड़ा सा मिस्टेक होकर लिखा हुआ था, जिसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पे लिख लिया है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और देखने से पता चल रहा है कि ये इधर से जाके हो रहा है, तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। के 7/10 ठीक है, लिखा हुआ है 70 या 70 क्या आ सकता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 70/10 ही आएगा। फिर 7 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 के ऊपर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, और 60 के ऊपर 33 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है ना, ए है, ये बी है, और ये सी है, तो जाहिर सी बात ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी सी होगा। देखते हुए इसकी प्रॉपर्टी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपल से पुट हो गया और आंसर आ गया है आराम से।